क्या देश में अब संविधान खत्म हो चुका है? क्या अदालतों को ताला लगा देना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और खासकर जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में तो हालात बद से बदतर हैं। आप अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान हैं, चाहे आप सांसद हो, विधायक हो या आम नागरिक हो, तो आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, आपको वहीं जो है सजा दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी समर्थक है, आरएसएस की विचारधारा से आते हैं, गले में भगवा गमछा डालकर और माथे पर चंदन लगाकर अगर आप कोई अपराध भी करते हैं तब भी आपको छोड़ दिया जाएगा। जो वर्दी है वो आपका सम्मान करेगी जबकि आपने अपराध किया होगा। तो आप सोचिए, तो क्या लोग इसीलिए सोशल मीडिया पर लिख रहे, तो क्या अब इस देश में मनुस्मृति लागू कर दी गई है? क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं आ रही है उस पर यह बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर जो लोग जागरूक हैं वो बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो हद ही पार कर दी है जहां जहां बीजेपी की सरकार है। तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं जो बहुत ही खतरनाक है और आपके लिए ज़रूरी है, मार्मिक खबरें हैं और एक तरफा कार्रवाई का चेहरा दिखाती है कि सरकार कैसे सिर्फ जाति देखकर, धर्म देखकर लोगों को निशाना बना रही है। उस पर ही बात करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगता है अब देश के मुसलमानों को अगर वो जिंदा बच जाएं तो बड़ी बात है, बड़ी गनीमत है। उनके कारोबार को, उनकी जान माल को सबसे ज़्यादा अगर खतरा है तो वो वर्दी में बैठे लोगों से, संसद में बैठे लोगों से खतरा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और उसके सबूत भी दे रहे हैं। देखिए कैसे मुसलमान होने पर ना आपकी सुनी जाती है, आपको सिर्फ सजा दी जाती है। देखिए ये इशिका है, इसका कहना है ये शाकिब से प्रेम करती है और उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन शाकिब अभी जेल में है। उसे अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। 2022 में इशिका के ही बयान पर शाकिब को रेप व किडनैप की धाराओं में जेल हुई थी। अब युवती कह रही है कि उससे जबरन बयान दिलवाया गया था। युवती शाकिब के घर आ गई तो हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच गए। लव जिहाद का आरोप लगाया गया। शाकिब के घर वाले कह रहे हैं कि आप लड़की को ले जाओ। फिर पुलिस पहुंची और इसके बाद दोनों पक्ष और बजरंग दल कार्यकर्ता थाने पहुंचे। पुलिस ने लड़की के बयान दर्ज किए। अब सवाल उठता है कि अगर युवती सच कह रही है तो क्या एक निर्दोष मुस्लिम युवक को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है? ये उनसे प्रेम करती थी, उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने दबाव बनाया, झूठा मुकदमा। घर वालों भी क्या, जो आरएसएस बीजेपी के संगठन हैं, जो खुद को हिंदूवादी और राष्ट्रवादी संगठन बताते हैं, उन्होंने जाकर दबाव बनाया, इस लड़की से बयान दिलवाया शाकिब के खिलाफ और 2020 में इन्हीं के बयान के आधार पर उनको 20 साल की सजा हो गई थी। अब लड़की 3 साल बाद जब उसे लगा कि उसके साथ बहुत गलत हुआ, रियलाइज़ हुआ होगा, तो वो निकल आई, शाकिब के घर रहने लगी। तो फिर क्या था, फिर जो हिंदूवादी संगठन थे वो फिर से पहुंच गए। तो आप सोचिए कि लड़की पर दबाव बनाकर उसका बयान पलटवाना और एक निर्दोष आदमी को जेल की सलाखों के पीछे भेज देना कितना खतरनाक है। और ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। एक तो बीजेपी के एमएलए हैं टी राजा, वो कह रहे हैं कि ऐसा कानून बनेगा कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी नॉन मुस्लिम लड़की से, हिंदू लड़की से प्यार करेगा तो उसको सीधा ठोक दिया जाएगा। तो खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो नाजी जैसे कानून यहूदियों के खिलाफ बनाते थे, प्रोपेगेंडा चलाते थे, वैसे ही हालत आज देश की हो गई है। सहारनपुर का मामला है और ये इशिका है जो कह रही है कि मैं शाकिब से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। हालांकि शाकिब के घर वालों ने लड़की को मना कर दिया और उसके माता पिता को बोल दिया कि आप अपनी लड़की को ले जाइए। आप सोचिए उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। जब लड़की खुद से रहना चाहती है फिर इनको क्या दिक्कत है? तो इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या जिन लोगों ने संविधान की शपथ लेकर लोगों को सुरक्षा देने की बात की थी, क्या वो अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे हैं? झूठे मुकदमों में लोगों को जेल में डाल रहे हैं। और ये देखिए, ये बीजेपी की कार्यकर्ता है, किस तरीके से अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको गाली दे रही है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं यूपी में अभी एक वीडियो आया है, वो भी दिखाऊंगा, कि एक शख्स ने, मुस्लिम था, उसने योगी मोदी पीएम सीएम पर टिप्पणी कर दी तो उनको पुलिस ने उठाकर उनका इलाज कर दिया
और किस तरीके से पुलिस फिर उनको कंधों पर उठा कर ले जा रही है, ये भी देख। तो क्या सिर्फ बीजेपी वालों की इज्जत है? क्या दूसरे विपक्ष के नेताओं की कोई इज्जत नहीं है? खुलेआम ये महिला गाली दे रही है। सीएम आदित्यनाथ पर टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारियां हो सकती है, तो अखिलेश यादव पर अब टिप्पणी करने और अखिलेश यादव पर हमले के लिए उकसाने वाली इस महिला पर कार्रवाई कब होगी? खुलेआम अखिलेश को गाली दे रही हैं। और देखिए, ये वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है। ये दक्ष चौधरी है, अपने आप को धर्म रक्षक कहते हैं, लेकिन इनको इतना नहीं पता कि ये जो गले में भगवा गमछा और माथे पर चंदन लगाकर जो काम करते हैं, असल में वो आतंकवाद है। ये एक महिला के घर जाते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, बदसलूकी करते हैं, और फिर पुलिस देखिए, पुलिस की आजिज़ी देखिए, कितनी आजिज़ी से इनके साथ बातचीत कर रही है, जबकि ये खुद जो है आरोपी है और इनसे आप करके बात कर रही है। इन्होंने एक नाबालिग लड़की को पिटवाने का काम किया था। आप सोचिए, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि उपद्रवियों को टाइट कर दिया है, इधर तो पुलिस वाले ही गुंडों से आप जनाब करके बात कर रहे हैं। गजब। वैसे सामने बरेली की तरह मुस्लिम होता तो आपको लगता ये भाषा तब भी होती। तो देखिए, एसीपी साहब जो है किस तरीके से इज्जत दे रहे हैं दक्ष चौधरी को, ये भी समझने की ज़रूरत है। और देखिए, मुजफ्फरनगर पुलिस के अनुसार मोहम्मद रईस ने पीएम सीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और अब पुलिस देखिए इनको टांगे इनकी तोड़ दी हैं, और वीडियो बना के रिलीज जरूर करती है ये पुलिस। आप समझिए, इनको जो है ज़रा भी डर नहीं है। कल को अगर सत्ता किसी की परमानेंट नहीं है, कल को अगर सरकार बदलती है तो वो भी द्वेष की दृष्टि से अगर कार्रवाई करने लगे, फिर इन लोगों का क्या होगा? तो जरा भी ना खौफ है, ना भय है, ना इनके ज़मीर जिंदा है, सब मर चुका है। और संविधान कानून को तो समझो जैसे ताक पर उठाकर रख दिया गया हो। एक महिला जो खुलेआम अखिलेश यादव को धमकी दे रही है, उनको गालियां दे रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो बीजेपी की कार्यकर्ता है। और यहाँ अगर किसी शख्स ने पीएम सीएम पर अगर टिप्पणी कर दी तो उनको लंगड़ा करके उनकी वीडियो बनाकर वायरल की जाती है, ताकि जो इनके वोटर हैं उनको दिखाया जा सके कि देखिए कैसे चूड़ी टाइट कर रखी है। आदतन अपराधी दक्ष चौधरी अन्नू अक्कू को आज जमानत मिल गई है, और वीडियो में देखिए पुलिस वाले खुशी खुशी गाड़ी में गेट खोलकर इनको विदाई भी दे रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, ये एक अब मिथ रह गया है, क्योंकि ज़मीन पर पुलिस वाले तो गुंडों का साथ दे रहे हैं, वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये लोग अभियुक्त हैं, इन पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन बेल मिलने के बाद देखिए कैसे इनके लिए गेट खोल रही है पुलिस, जबकि पुलिस का काम था संविधान की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना। इसीलिए देखिए, अमेरिका में न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर ज़ोहरान ममदानी कैंडिडेट है, और वो एक गुरुद्वारे में कह रहे हैं अपनी स्पीच में कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है। ये ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के न्यूयॉर्क मेयर में कह रहे हैं, बता रहे हैं। आप सोचिए कि भारत के विश्व गुरु की पहचान क्या बना दी है इन नफरती चिंटुओं ने। आप सोचिए, कल को अगर ये मेयर बनेंगे तो क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास नहीं आएगी? भारत सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने कहा। तो सबसे ज़्यादा ये वीडियो वायरल है, और ये देखिए, आखिर कब तक सत्य हारती रहेगी? एक ना एक दिन सत्य की जीत जरूर होगी। एक तरफ दक्ष चौधरी है जो खुलेआम एक नाबालिग लड़की को पिटवाते हैं, उसके घर पर जाकर उसकी माँ के साथ गाली गलौज करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा होता है और 2 दिन में बेल भी मिल जाती है। जबकि अक्कू और अन्नू की गिरफ्तारी होती है, दक्ष चौधरी की गिरफ्तारी भी नहीं होती है, बाहर से बाहर ही बेल मिल जाती है। और एसीपी साहब उससे किस तरीके की बात कर रहे हैं वो भी आपने देखा। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद रईस है मुजफ्फरनगर के, जिन्होंने पीएम सीएम पर टिप्पणी कर दी, तो उनको टांगे तोड़कर, बुजुर्ग हैं, 50+ इनकी उम्र होगी, टांगे तोड़कर कंधों पर ले जाया जा रहा है। ये सबसे शर्मनाक तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मोहम्मद रईस को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार मोहम्मद रईस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी। देखिए, जज्बात में आकर कुछ भी लिखने और बोलने से परहेज करें, क्योंकि आप दक्ष चौधरी और पिंकी जैसे बहुसंख्यक समाज से नहीं आते हैं जो बच जाएंगे। तो लोगों को थोड़ी एहतियात भी बरतनी होगी, ताकि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार ना हो सके। वहीं आप देखिए,
कितनी दर्दनाक तस्वीर है। और देखिए उमर खालिद के मामले में किस तरीके से अदालत और सरकारी वकील और सरकार गुमराह कर रही है, उस पर खुलासा हुआ है। आदाब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जो सच सामने आया है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब ने अदालत के सामने वो आंकड़े रखे जिन्हें सुनकर देश का हर संवेदनशील नागरिक सोच में पड़ जाए। कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बताया 55 तारीखों पर जज छुट्टी पर रहे, 26 तारीखों पर कोर्ट में टाइम नहीं था, 59 तारीखों पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही गायब, यानी कि कुल मिलाकर 140 तारीख पर सरकार और अदालत की तरफ से कोई हाजिर ही नहीं रहा। 5 साल से ज़्यादा हो गए उमर खालिद को जेल में बंद हुए, अभी तक उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि जेल अपवाद है और बेल अधिकार है, तो वही कोर्ट देखिए किस तरीके से इनको टाल रहा है पिछले 5 से ज़्यादा सालों से। तो ये भी जो है हमारे देश की अदालतों की पोल खोलती है, जजों की पोल खोलती है, जो रिटायर होते ही बीजेपी या तो उनको कोई राज्यसभा दे देती है या फिर कहीं पर कोई मिनिस्ट्री, वजारत या कुछ भी ऐसे इनाम में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। यानी 140 से ज़्यादा सुनवाई सिर्फ सिस्टम की गैर जिम्मेदारी में बर्बाद हुई। और दिल्ली पुलिस आज भी कहती है आरोपी ट्रायल टाल रहे हैं। 751 एफआईआर में उमर खालिद का नाम सिर्फ एक एफआईआर में है और उस केस में भी ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है, फिर भी वो बीते 5 साल से जेल में है। क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी का न्याय है, जहां नाम उमर हो तो अदालतें भी ठहर जाती है, जहां तारीख पे तारीख मिलती है पर इंसाफ नहीं। अब 3 नवंबर को अगली सुनवाई है, देखते हैं इस बार जमानत मिलती है या फिर न्यायालय भी वीकेंड पर चला जाएगा। तो कल फिर से सुनवाई होगी और उमर खालिद को 5 साल से जेल में बंद किए हुए हैं। पुलिस कह रही है कि आरोपी ट्रायल टाल रहे हैं, जबकि असल बात यह है कि 140 से ज़्यादा तारीखों पर या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है वो गायब रहा है, या कोर्ट में टाइम नहीं था, या फिर जज छुट्टी पे रहे हैं। 140 तारीख बता रहा हूँ मैं ये। और ये देखिए एक और मार्मिक खबर है उत्तर प्रदेश से। एनसीआरबी के डाटा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है अपराध में। हरदोई के उन्नाव रोड पर बस अड्डे के पास मुंशी लाल पासी संडीला से खाली रिक्शा लेकर नहर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान 2 भाइयों आदर्श गुप्ता और शिवा गुप्ता ने उसे रोक लिया। गाड़ी में टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए मुंशी लाल को ई रिक्शा से उतारकर बाइक पर लिटाया, कमर और शरीर पर कोहनी से मारा, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़ा। तो अगर आप दलित है, पिछड़ा है, ये स्थिति है, तो क्या उत्तर प्रदेश इनकी भी वीडियो बनाएगी, इनकी टांग तोड़कर जारी करेगी, या इनके घरों पर बुलडोजर चलाएगी? इन्होंने अपने हाथ में कानून लिया है। एक दलित समाज से आने वाले युवक के ऊपर किस तरीके से इन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसीलिए एक स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा है कि दरअसल ये सरकार हिंदू समर्थक सरकार नहीं है, ये हिंदू विरोधी सरकार है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, और मुसलमान तो सिर्फ दिखाने के लिए, एज ए टोकन दिखाने के लिए दुश्मन बनाया गया है। असली दुश्मन तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी ये लोग हैं, इनको असल में सबक सिखाना है। बाकी आप लोग समझदार हैं, जिस तरीके से आज देश में कानून व्यवस्था है उस पर बात होनी चाहिए। देखिए एसआईआर को लेकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही हो, कोई सवाल पूछना है तो बेझिझक इस नंबर पर कॉल करें। तो ये देखिए 12 राज्यों में एसआईआर होना है, उसके लिए एपीसीआर नदीम खान जो उसके सेक्रेटरी हैं और तमाम लोग जुड़े हुए हैं संगठन से, तो वो लोग जो हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। तो एसआईआर में किसी को अगर कोई जानकारी चाहिए, किसी को कोई डाउट हो, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे दस्तावेज लगने हैं, क्या दस्तावेज लगने हैं, कब जमा होगा, कैसे, किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, मदद के लिए इन नंबरों पर कॉल कर आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। आपको निःशुल्क, फ्री आपको सहायता दी जाएगी। तो ये जो एपीसीआर वाले हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी सराहना मिलनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है? जिस तरीके से आज देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया है और उनको तुरंत दंड दे दिया जाता है, वहीं
अगर आप आरएसएस समर्थक हैं तो आप खुलेआम गले में भगवा गमछा डालकर, माथे पर तिलक लगाकर कुछ भी कर सकते, कोई भी अपराध कर सकते हैं, खुली छूट है। तो आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।